सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं बता दूं आप लोग को, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर बार आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर को स्किप मत करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक एक रूल समझते चलिएगा, सारे क्वेश्चन आराम से आपके होने लगेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिए थे, उसके सारे पार्ट्स करवा दिए थे और कुछ रूल्स भी बताए थे। तो अभी तक अगर आप लोग ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और वो वाला रूल इस वाले लेक्चर में भी अप्लाई होंगे। तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और आप लोग द सिस्टर टीच क्लास से जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो यहीं से आप लोग के अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को मैथ में बहुत ज़्यादा बेसिक टू एडवांस लेवल ले जाया जाएगा और साइंस तो आप लोग का अच्छा चल ही रहा है। प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोग ने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10 में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला लेक्चर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ये एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले कुछ रूल्स देखेंगे जिससे वो सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में नोट करिए रूल नंबर 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था लास्ट लेक्चर में कि एपी क्या होता है हम लोग का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जिस श्रेणी जिस श्रेणी के नंबर के बीच का गैप बराबर होता है उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, आप लोग का किसी भी नंबर का किसी भी डिजिट का आप लोग टेबल ले लें। जैसे कि मैंने लिया 2 का टेबल, तो 2, 4, 6, ठीक है, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है आप लोग का 2 का टेबल और ये है आप लोग का एक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इन लोग के नंबर के बीच का गैप बराबर है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, ठीक है। क्योंकि इन लोग के नंबर का बीच क्या है वो बराबर है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, एक एपी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बता देती हूँ। अभी के लिए तो आप लोग नोट कर लीजिए, पर आप लोग क्लास 11th में जब जाएंगे तो इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि आखिरकार ये फॉर्मूला आया कहाँ से। मैं चाहूँ तो आप लोग को अभी बता सकती हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, पर हम लोग का टाइम भी वेस्ट होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है फॉर्मूला का डेरिवेशन जानना, और हम लोग का टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना फॉर्मूला लिख लेंगे और उसका डेरिवेशन बाद में जानेंगे अपने क्लास 11th में, अगर आप लोग मैथ्स लेंगे तब, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए मैंने बताया था कि प्रथम पद क्या होता है एक एपी का, यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है आप लोग का एक एपी का, क्या होता है, जो पहली संख्या हो किसी भी श्रेणी की। तो पहली संख्या क्या है, 2, ठीक है। तो a इक्वल टू आप लोग का 2 आ गया। जो प्रथम पद a है, फर्स्ट टर्म जो है वो आप लोग का 2 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि a इक्वल टू 2 हो जाएगा इस श्रेणी का, और d क्या होता है यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है आप लोग का, हम लोग इसे सार्व अंतर या सामान्य अंतर के नाम से भी जानते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कि क्या कहते हैं इसे, सार्व अंतर या फिर सामान्य अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। तो देखिए सार्व अंतर क्या होता है, इन लोग के बीच का गैप जो है, जितने नंबर का गैप है उसी नंबर को हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं डी से, इक्वल टू डी, क्या यहाँ भी d इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है इस पद का, इस श्रेणी का, और क्या d क्या है, सार्व अंतर क्या है हम लोग का, d इक्वल टू 2 है, क्योंकि इन लोग के बीच का गैप वो 2 है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। आप लोग अभी के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए कि a + n - 1d, ठीक है।
अब आप लोग पूछेंगे कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर हम लोग को निकालना रहता है ए एन, ठीक है, ए एन क्या मतलब किसी कोई भी पद, जैसे मैं अगर आप लोग इस फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पद का आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कोई भी पद आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये हम लोग की एक एपी है, आप इसमें मुझे 50वां पद निकाल के दीजिए, ठीक है, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कह दें कि ये पद हम आप लोग को, ये एपी आप लोग को हम दे रहे हैं और ये वाला पद निकाल के दीजिए, चाहे तो 1 करोड़वां पद भी कह दे आप लोग से, तो आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मान के चलिए आप लोग को 10वां पद निकालना है, ठीक है, 10वां टर्म 10th टर्म निकालना है आप लोग को, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए मैं एग्जांपल एक करके यहाँ बता दे रही हूँ, यहाँ बता दे रही हूँ, ठीक, यहाँ करके बता दे रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आप लोग को 10वां पद निकालना है, यानी A10 निकालना है, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A प्लस, ठीक है, A प्लस, या फिर A अभी आप लोग यही मान लीजिए, A क्या है आप लोग का 2 प्लस N क्या है आप लोग का ये 10 क्या nth मतलब 10, ठीक है, जो पद कह रहा है n की जगह वही रखेंगे। तो A10 क्या है आप लोग का 10, n क्या है आप लोग का 10 -1 और D क्या है आप लोग का 10, ठीक है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 प्लस n -1 यानी 10 -1 9 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 2 प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 20, ठीक है, प्लस 2 20 आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग का जो 10th टर्म है यानी जो 10वां पद है वो 20 आ जाएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया था, पर आगे जैसे क्वेश्चन होने लगेंगे, जैसे मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी वैसे आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो देखिए, मेरे कहने का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप लोग को कोई भी पद दे दे कि आप लोग इस पद को निकालिए, आप लोग को एक एपी दे दिया और आप लोग को कहा कि ये वाला पद निकालिए, चाहे वो 50वां हो, चाहे 100वां हो, चाहे 200 हो, हम लोग को अगर कह दिया कि ये वाला पद निकालिए, तो आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। n-1 का मतलब क्या है कि जो भी पद आप लोग से कह रहा है उसमें से 1 घटा दो, इंटू डी कर दो, यानी कॉमन डिफरेंस कर दो, ठीक है। तो देखिए क्या करना है कि आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे अगर आप लोग से कहा A2 तो आप लोग क्या कहेंगे A प्लस, ठीक है। अगर देखिए A प्लस आप लोग डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर A2 कहा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो A प्लस 1D, ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, A प्लस D भी कर सकते हैं, ठीक है। तो A2 इक्वल टू यहाँ से आ गया A प्लस D, ठीक है। कैसे आया, जब हम लोग ने फॉर्मूला लगाया A प्लस n क्या है आप लोग का 2 -1 D, तो यहाँ से आया आप लोग का कि A प्लस 2 में से 1 घटाया 1 इंटू D, ठीक है। और A3 क्या हो सकता है हम लोग का, A3 इक्वल टू A प्लस n-1, जब हम लोग 3 -1 करेंगे तो 2 आएगा, A प्लस 2D, A3 इक्वल टू आप लोग का 2D आ जाएगा। और अगर आप लोग से कहेगा A4 निकालो तो यहाँ आप लोग लगा सकते हैं A प्लस 3D, ठीक है, A4 अगर कहा तो A प्लस 3D आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप लोग को A2 A1 A2 A3 A4 अगर ऐसा कुछ पूछा, शॉर्ट पूछा, बहुत ज़्यादा बड़ा ना पूछा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, A प्लस 2D A प्लस 3D डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस n में से 1 घटाना रहता है तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ n दिया रहे बस उसमें से 1 कम करके हम लोग को d के साथ गुणा करना रहता है, बस इतना ही करना रहता है। ये इस फॉर्मूला से यहाँ से आया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला रूल समझ में आया, थोड़ा भी समझ में आया हो तो क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस रूल को नोट कर लीजिए, इन सारे रूल तो नहीं है, बेसिकली यही आप लोग का बहुत ज़्यादा मेन रूल है, आप लोग को क्लास 11th में भी देखने को मिलेगा ऐसा रूल, ठीक है। तो ये था आप लोग का, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। an इक्वल टू an क्या है, यहाँ n क्या है कि आप लोग को कोई सा पद कहे, A 20 कहे तो A यहाँ 20 n की जगह रख देंगे और n की जगह यहाँ भी 20 रख देंगे, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा A का मान रख देंगे, D का मान रख देंगे, ठीक है। तो ये था आप लोग का रूल, बस यही एक रूल है जिससे आज के सारे क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP
व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोअर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि हम लोग को निकालना है अपना 4 पद AP का। ठीक है, 4 पद AP का निकालना है, और जहाँ हम लोग को A यानी A1 और D यानी कॉमन डिफरेंस आप लोग को दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार अंतर D निम्नलिखित है। ठीक है, तो हम लोग को A और D दिया है, इससे हम लोग को क्या निकालना है कि A2 A3 A4 निकालना है, यानी 4 पद तक हम लोग को निकालना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है A = 10 और D = 10। ठीक, तो प्रथम पद A1 = A = 10 तो दे ही रखा है हम लोग को, तो हम लोग A2 कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था A2 कैसे निकालते हैं, A + D। ठीक है, तो A + D, A2 = A क्या है आप लोग का 10 प्लस D भी है आप लोग का 10, A2 = आ गया 20। तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग अपने से भी अगर कोशिश करेंगे तो आराम से कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो हम लोग द्वितीय पद निकाल लिए यानी A2 निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे A3। तो A3 = मैंने बताया था A + 2D यानी n-1, n क्या है 3, -1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2D, A + 2D। तो A3 = यहाँ से A3 = आपका आ जाएगा A क्या है 10 + 2 × D क्या है आप लोग का 10। ठीक है, तो यहाँ से A3 आ गया आप लोग का 10 + 2 × 10 20, A3 आ गया आप लोग का 30। ठीक है, A3 यहाँ से आ गया आप लोग का 30। अब क्या करेंगे हम लोग A4 निकालेंगे, तो A4 मैंने बताया था A + 3D यानी n क्या है 4 और n-1 करेंगे तो 3 मिलेगा D। ठीक है, A + 3D, तो A4 यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोग का, A क्या है 10 + 3 × D, D क्या है 10, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का A4 = 10 + 3 × 30, 30 + 10 यानी 40, A4 आ गया आप लोग का 40। तो ये मैंने प्रथम 4 पद निकाल दिए हैं, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो ये था आप लोग का पहला पार्ट, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप लोग को क्या दिया है, A = -2 दिया है और D = 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, A1 तो हम लोग को दे ही रखा है, A1 = A = -2 और D = 0 दे ही रखा है। तो A2 कैसे हम लोग निकालेंगे, मैंने बताया था A + D करते हैं तब हम लोग का A2 आता है। तो A2 = यहाँ से आ जाएगा A क्या है आप लोग का -2 प्लस D क्या है 0, तो A2 आ जाएगा आप लोग का -2। ठीक, A2 = -2 आ गया। ठीक है, अब A3 कैसे निकालेंगे, A3 = A + 2D मैंने बताया था आप लोग को, तो A3 आ जाएगा आप लोग का A क्या है -2 प्लस 2 × 0, तो यहाँ से A3 भी आ जाएगा आप लोग का -2। ठीक है, A3 भी आ जाएगा आप लोग का -2 और A4 क्या हो जाएगा A + 3D, A4 = A क्या है आप लोग का -2 प्लस 3 × D क्या है 0, तो A4 भी आ जाएगा आप लोग का -2। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि D = 0। ठीक है, तो D कब 0 रहेगा, जब उन लोग के बीच का गैप बराबर नहीं होगा, जब उन लोग के बीच का गैप कुछ नहीं है। ठीक है, 0 है, तो -2 A1 भी -2 A2 भी -2 A3 भी -2 A4 भी -2, यानी यहाँ -2 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ का जो सार अंतर है वो 0 है। पता ही लग रहा है हम लोग को। आप लोग चाहे तो ऐसे आंसर करके लिख सकते हैं, AP हम लोग बना सकते हैं AP = -2, -2, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं। आंसर = AP क्या है आप लोग का, पहला है प्रथम पद 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ठीक है, ये रहा आप लोग का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या है, A = A1 क्या हो जाएगा हम लोग का 4, तो A = 4। ठीक है, A2 क्या आ जाएगा, मैंने बताया था A + D करके हम लोग निकालते हैं, तो A2 आ जाएगा आप लोग का A क्या है 4 प्लस D क्या है आप लोग का -3, तो A2 = 4 प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो A2 = 1 आ गया। A3 कैसे निकालेंगे, A + 2D का फॉर्मूला लगा के, तो A3 = आ जाएगा आप लोग का A क्या है 4 प्लस 2
इंटू डी क्या है आप लोग का माइनस का 3, तो यहाँ से आ जाएगा A3 इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, तो A3 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, A4 का फॉर्मूला भी आप लोग लगाएंगे तो A प्लस 3D होता है इसका फॉर्मूला, तो A4 के आ जाएगा A क्या है 4 प्लस 3 इंटू डी क्या है आप लोग का माइनस का 3, तो यहाँ से आ जाएगा A4 इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ से आ जाएगा A4 इक्वल टू 4 में से 9 आप लोग माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो आप लोग ऐसे आंसर करके लिख सकते हैं AP इक्वल टू प्रथम पद क्या है आप लोग का 4 कॉमा द्वितीय पद 1 कॉमा तृतीय पद -2 कॉमा -5। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को तीनों पार्ट समझ में आए हो। तो चलिए बढ़ते अपने 4th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इक्वल टू -1 है और d इक्वल टू 1/2 गिवन है आप लोग को। तो हम लोग को बताना है AP के प्रथम 4 पद। ठीक है, तो देखिए A1 क्या हो जाएगा आप लोग का, A ही रहेगा, तो A इक्वल टू आप लोग का -1। ठीक है, A1। A2 क्या हो जाएगा आप लोग का A प्लस D। ठीक है, तो A2 इक्वल टू A क्या है -1 प्लस D क्या है 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का A2 इक्वल टू एलसीएम आप लोग ले सकते हैं 2 2 1 जा 2 -2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का -2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1/2, तो A2 क्या आ जाएगा आप लोग का -1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 क्या आ जाएगा आप लोग का, A क्या है -1 प्लस D क्या है आप लोग का 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A3 इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 1, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो A3 का मान आ जाएगा आप लोग का 0। ठीक है, और A4 क्या आ जाएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, तो A4 इक्वल टू A क्या है -1 प्लस D क्या है आप लोग का 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा A4 इक्वल टू -1 प्लस 3 1 जा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 2 1 जा 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 3 इक्वल टू -2 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो A3 क्या मान आ जाएगा, A4 का मान आ जाएगा आप लोग का -1/2। तो ये मैंने सारे प्रथम 4 पद निकाल दिए हैं, आप लोग ऐसे आंसर करके लिख सकते हैं AP इक्वल टू -1 कॉमा द्वितीय पद है -1/2। ठीक है, -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला पार्ट आप लोग समझ में आया हो। चलिए बढ़ते अपने 5th पार्ट पे। ठीक है, तो 5th पार्ट क्या है आप लोग को दिया है A इक्वल टू -1.25 और D इक्वल टू -0.2। ठीक है, तो A1 जैसा कि मैंने बताया है A इक्वल टू -1.025 के बराबर ही हो जाएगा, यही रहेगा। और A2 क्या आ जाएगा आप लोग का, A2 आ जाएगा आप लोग का A प्लस D, तो A2 इक्वल टू A क्या है आप लोग का -1.25 प्लस D है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, तो यहाँ से आ जाएगा A2 इक्वल टू, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.50, यहाँ से आ जाएगा आप लोग का A2 का मान माइनस का 1.50। ठीक है, तो यहाँ से A3 इक्वल टू आ जाएगा A प्लस 2D, तो A3 इक्वल टू A क्या है -1.25 प्लस 2 इंटू D क्या है आप लोग का माइनस का 0.25, तो यहाँ से आ जाएगा A3 इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 1, तो अगर आप लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 0.50। ठीक है, 0.50, तो यहाँ से आ जाएगा A3 इक्वल टू माइनस
क्योंकि जुड़ रहा है तो माइनस, और यहाँ आ जाएगा 5, 2, 5, 7.1, 1.75 माइनस का। तो A3 का मान आप लोग का आ गया 1.75 माइनस का। ठीक है, तो A4 क्या आ जाएगा आप लोग का A + 3D। तो A4 इक्वल टू A क्या है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू D क्या है माइनस का 0.25। तो यहाँ से आ जाएगा A4 इक्वल टू माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 0.75, और A4 का मान आ जाएगा आप लोग का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 5, 10, 0, 1 कैरी, तो 8, 2, 10 का 0, 1 हासिल, 2.00। तो A4 का मान आ जाएगा आप लोग का माइनस का 2.00, जिसे हम लोग बेसिकली सिर्फ 2 कहेंगे। ठीक है, माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का AP इक्वल टू प्रथम पद क्या है माइनस का 1.25, द्वितीय पद क्या है आप लोग का माइनस का 1.50, माइनस का 1.50, तृतीय पद क्या है माइनस का 1.75, चतुर्थ पद क्या है माइनस का 2। ठीक है, या फिर 2.00। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को दोनों पार्ट समझ में आए होंगे और इस क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आए हो। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग AP, जो AP दिया है आप लोग को, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग को AP मालूम है इस क्वेश्चन में। अब AP मालूम है तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AP हम लोग को गिवन है, तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंत। ठीक है, D। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, देखिए ये आप लोग को AP गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो श्रेणी का प्रथम नंबर होता है, फर्स्ट नंबर होता है, वो क्या होता है हम लोग का A। ठीक है, तो A हो जाएगा आप लोग का 3। ठीक है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म आप लोग का 3 हो जाएगा जैसा कि इसमें दिया है। और D क्या आ जाएगा आप लोग का, मैंने बताया था D का फॉर्मूला A2 - A1। A2 क्या है आप लोग का 1, इधर वाला 1 माइनस A1 क्या है आप लोग का 3, तो आप लोग का D क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ से D क्या आ जाएगा आप लोग का माइनस का 2। ठीक है, A आ जाएगा आप लोग का 3 और D इक्वल टू -2। यही पूछ रहा था कि AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंत लिखिए। ठीक है, तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर A एंड D। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा। ये आप लोग को AP दिया है -5 - 1 3 7। तो हम लोग को A तो जानते ही हम लोग A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -5, A -5 आ जाएगा और D क्या आ जाएगा A2 - A1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से D आ जाएगा A2 क्या है -1 माइनस A1 क्या है आप लोग का -5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा D इक्वल टू -5 + 5, तो D इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोग का D एंड ये है आप लोग का A। ये है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, AP दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, A हम लोग जानते ही हैं 1/3 होगा और D क्या हो जाएगा आप लोग का A2 - A1। तो D इक्वल टू A2 क्या है 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3। तो आप लोग अगर फॉर्मूला वो एलसीएम लेके करेंगे तो 3 और 5 - 1 इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 4/3। तो D इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 4/3। ठीक है, तो ये है आप लोग का D एंड ये है आप लोग का A। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो देखिए ये है आप लोग का फोर्थ पार्ट। तो इसमें हम लोग का A हम लोग जानते हैं पहला पद हो जाता है 0.6 हो जाएगा और D क्या हो जाएगा आप लोग का A2 - A1 इक्वल टू D इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 1.7 है आप लोग का A2 माइनस A1 क्या है 0.6। तो अगर हम लोग 1.7 में से
0.6 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गई 1.1, तो आ जाएगा आप लोग का 1.1, ठीक है, d इक्वल टू 1.1। तो ये है आप लोग का d एंड ये है आप लोग का a। तो ये था आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर एंड ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। तो इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के सारे पार्ट्स करवा दिए। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.1 के मैंने सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। बस क्वेश्चन नंबर 4 बचा है जो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगी। तो प्लीज़ अगर ये वाला वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।